नमस्कार, मैं विषय ज्ञानाथी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि शिक्षक भर्ती से संबंधित सीटेट, टेट, सुपर टेट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं क्लियर करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। अगर आप ठीक से समझेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप कर पाएंगे। तो बात शुरू होती है 1983, 1983 में इनकी एक बुक आती है, द फ्रेम्स ऑफ माइंड। द फ्रेम्स ऑफ माइंड, द फ्रेम्स ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें ये 7 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। तो बात यहां पे 7 प्रकार की बुद्धि है। 1998, 1998 में क्या होते हैं, पहली बार इस अपनी जो थ्योरी है उसको रिवाइज करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। और जब ये संशोधन करते हैं तो उसमें एक नई प्रकार की बुद्धि जोड़ देते हैं और यह 7 में एक जुड़कर 8 हो जाती है। और जो 8वीं बुद्धि जुड़ती है उसका नाम है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि। सन 2000 में एक और संशोधन होता है। और जब ये संशोधन होता है तो इसमें एक और बुद्धि जुड़ जाती है और वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि। ओके, तो ये तो हो गए 9 प्रकार की बुद्धियां हो गई। अब हम समझ लेते हैं 9 प्रकार की बुद्धियां कौन सी हैं। इनमें पहली है, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, समझना आसान है। पहली है भाषाई या भाषात्मक बुद्धि। भाषाई या भाषात्मक बुद्धि। ओके। दूसरी है गणितीय, तार्किक या गणितीय बुद्धि। या इसको तार्किक गणितीय बुद्धि भी बोलते हैं। तीसरी है शारीरिक गतिक। क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। शारीरिक गतिक। चौथी है संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि। फिर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और एक है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अब ये तो 6 हो गई, एक और इसमें एक जुड़ती है। देखिए, एक चीज हमें समझनी है कि अगर आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप इनके जो टर्म्स हैं, इनके जो शब्द हैं, इनकी अंग्रेजी को भी समझे। अगर इंग्लिश वर्ड्स को आप, इंग्लिश टर्म्स को जानेंगे तो आपके लिए आसान होगा। इसमें एक और जुड़ती है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि। अब पहले तो मैं इनके आपको इंग्लिश नाम भी बता देता हूं। बेहतर रहता है कि कई बार हिंदी के शब्द जब बदल के आ जाते हैं, सिनोनिम यूज हो जाता है या कोई नया शब्द इस्तेमाल हो जाता है तो लोगों को कंफ्यूजन होता है। यह है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या वर्बल इंटेलिजेंस। तार्किक, लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज संगीत यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस। द नेक्स्ट वन इज अंतर्वैयक्तिक। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस।
अब ये जो अंतरा व्यक्त है इसको अंतः वैयक्तिक भी लिखते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं। ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्थानिक बुद्धि यानी स्पैटिकल इंटेलिजेंस। अब यहां तक की तो जो बात हुई वो जो पहले इन्होंने 7 बुद्धि दी थी वो ये है। अब 8वीं बुद्धि जुड़ती है प्राकृतिक बुद्धि। कौन सी जुड़ती है? प्राकृतिक बुद्धि। कौन सी जुड़ जाती है? प्राकृतिक बुद्धि, यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या नेचुरल इंटेलिजेंस। एंड द लास्ट वन इज 9वीं जो प्रकार अंत में जो जोड़ा गया सन 2000 में, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि या अस्तित्ववाद की बात हो रही है। अस्तित्ववादी बुद्धि मतलब एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब ये तो आपको नाम याद रखने हैं, इंग्लिश में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कई बार अगर आप शब्दों में फंसते हैं तो। और जो बायलिंगुअल का एक मेथड है हम लोगों का, कोशिश ये रहती है कि जिन लोगों को हिंदी वर्ड्स में दिक्कत होती है वो याद रख सकें। तो ये आपको तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिख लेना है इनको। अब मैं इनको समझा देता हूं आपको ये क्या है। बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पिछले पेपर्स को अगर सीटेट या दूसरी परीक्षाओं के पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें से कई सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। यहाँ भी मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। ओके, तो पहली है भाषाई या भाषात्मक बुद्धि। भाषाई या भाषात्मक बुद्धि से क्या अभिप्राय है? अगर हम भाषाई या भाषात्मक बुद्धि की बात करें तो उससे क्या अभिप्राय है हमारा? ऐसे लोग जो किसी भाषा का प्रयोग बेहतर कर पाते हैं, जिनका शब्द संयोजन की क्षमता, भाषा को समझने की क्षमता ज्यादा बेहतर होती है, शब्दों का बेहतर प्रयोग कर पाते हैं, भाषा को बेहतर समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। कवि हो सकते हैं, कहानीकार हो सकते हैं, साहित्यकार, किसी भी तरह के साहित्यकार हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भाषा का बेहतर प्रयोग करना जानता है। ये सारे लोग भाषाई बुद्धि वाले या भाषात्मक बुद्धि वाले लोग कहलाते हैं। इंग्लिश में जिसको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज तार्किक या गणितीय बुद्धि। ये क्या है? ऐसे लोग जो अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए तर्क का प्रयोग करना जानते हैं, जो तर्क देना जानते हैं, जिनकी बातें तर्कपूर्ण होती है, तर्कों का प्रयोग कर पाते हैं। और गणितीय बुद्धि जो गणितीय संक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं, आसानी से सीख पाते हैं। ऐसे लोग तार्किक या गणितीय बुद्धि वाले लोग कहलाते हैं। कौन लोग हो सकते हैं? गणितज्ञ हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए तर्कों का प्रयोग करना जानता है, तर्कपूर्ण बातें करता है, वो तार्किक बुद्धि का व्यक्ति कहला सकता है। शारीरिक गतिक बुद्धि से क्या अभिप्राय है? शारीरिक गतिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिनका अपने शरीर पर बेहतर नियंत्रण होता है, अपने शरीर को बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, अन्य एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अपने शरीर का बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, शारीरिक गतिविधियों पर उनका बेहतर नियंत्रण होता है। शारीरिक जो गतिविधियां हैं, शारीरिक गतिविधियों पर उनका जो नियंत्रण है अन्य लोगों से बेहतर होता है। अब ये कौन लोग हैं? ये कोई भी खिलाड़ी है, जिम्नास्ट है, ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से ज्यादा गतिशील रहते हैं, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा शरीर का बेहतर प्रयोग कर पाते हैं, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के लोग कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात पे अगर हम आए तो ये है संगीतीय बुद्धि। सामान्य सा, बहुत आसान सा, जिन लोगों को सुर लय ताल की समझ होती है। किसकी समझ होती है? सुर लय ताल की समझ होती है। अब 100% तो नहीं कहा सकता कितने लोगों, लेकिन संगीतीय बुद्धि से अभिप्राय इतना सा है जिन लोगों को संगीत में इंटरेस्ट होता है और उसकी समझ भी विकसित हो जाती है, वो लोग संगीतीय बुद्धि वाले लोग कहलाते हैं। संगीतज्ञ हो सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर हो सकते हैं, तो ये सारे लोग संगीत। आसान सा है। अंतरवैयक्तिक बुद्धि पर अगर हम आए
तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से अभिप्राय है ऐसे लोग, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जो दूसरों के मनोभावों को, उनकी इच्छाओं को, अभिप्रेरणाओं को समझ पाते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को समझ पाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, दूसरे के मनो, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी बातें वो समझ पाए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, ये सारी बात। तो ऐसे लोग जो दूसरे को समझ पाते हैं, ये लोग कौन हो सकते हैं? ये व्यापारी होते हैं। एक अच्छा व्यापारी समझ जाता है कि उसका कस्टमर उससे क्या चाहता है, ठीक है। राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग धार्मिक लोग भी हो सकते हैं, या कोई भी हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे कहो, वो समझाएंगे, वो समझेंगे क्या दिक्कत है इनकी। तो ऐसे लोग जो दूसरों को भावों को, मनोभावों को, बातों को समझ पा रहे हैं, उन्हें समझा पा रहे हैं, और अपनी इस स्किल का प्रयोग उन्हें समझाने के लिए, उनको उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कर पा रहे हैं, ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ये। अगली है अंतरावैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बात वही है जो खुद के मनोभाव, खुद की इच्छाओं, खुद की अभिप्रेरणाओं, यानी कि स्वयं को जान पाते हैं कि मैं ऐसा, ये भी क्वालिटी सारे लोगों में डेवलप नहीं। कई सारे लोग अपने बारे में नहीं जानते, वो क्या चाहते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये भी क्वालिटी सारे लोगों में डेवलप नहीं हो पाती कि वो अपने खुद के बारे में, अपने मनोभाव, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिप्रेरणाओं को जान पाए कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। खुद को समझ पाने की जो क्वालिटी है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो अंतरावैयक्तिक बुद्धि, जब लोगों में यह विकसित हो जाती है तो अपने खुद के बारे में जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया। अब अगला है स्थानिक बुद्धि, स्पैटिकल इंटेलिजेंस। इससे क्या मतलब है? स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि के बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों में स्थानिक बुद्धि का विकास हो जाता है, ऐसे लोग किसी स्थान विशेष को लेकर, किसी स्थान को लेकर, या किसी स्थान से संबंधित, किसी चीज से संबंधित, ऐसा भी कहा जाता है ऐसे लोग 3D में सोचते हैं। उनकी जो बुद्धि है वो 3 डायमेंशनल तरीके से विचार कर पाते हैं। अब एग्जाम्पल को ले लेते हैं इसमें। ऐसा कहा जाता है इसमें नाविक, नक्शा बनाने वाले लोग, मूर्तिकार, चित्रकार, ये सारे लोग इसमें बताए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये सारे लोग किसी स्थान से संबंधित या किसी चीज से संबंधित, इनमें एक विशेष समझ होती है, जगह को याद रख पाते हैं, नक्शों को याद रख पाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, उन चीजों को कैसे कैसे वो गए थे, वो सारी चीजें याद रख पाते हैं। और कहा जाता है 3D में सोचते हैं, ठीक है। तो स्थानिक बुद्धि के बाद प्राकृतिक बुद्धि, ये बाद में जोड़ी गई 1998 में जो पहला जो संशोधन इन्होंने किया, उसमें इन्होंने इसको जोड़ा। प्राकृतिक बुद्धि से क्या अभिप्राय? ऐसे लोग जो प्रकृति को लेकर एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा उनमें बेहतर बुद्धि विकसित हो जाती है, प्रकृति को समझ पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं, उसके बारे में बता पाते हैं। एक किसान भी प्राकृतिक बुद्धि वाला होता है, मौसम विज्ञानी हो सकते हैं, मौसम के जो वैज्ञानिक हैं, पशुओं के जो वेटेनरी जो डॉक्टर हैं, पशु वैज्ञानिक हो सकते हैं, उनके डॉक्टर हो सकते हैं, वनस्पति विज्ञानी हो सकते हैं। तो ये लोग प्रकृति को, एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा प्रकृति के बारे में इनकी समझ जो है वो बेहतर होती है। उनकी बुद्धि कुछ इस तरह से डेवलप हो जाती है, उनकी जो इंटेलिजेंस कुछ ऐसे डेवलप हो जाती है कि कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। प्रकृति को लेकर बेहतर समझ जब विकसित हो जाए तो प्राकृतिक बुद्धि उस व्यक्ति में विकसित हो गई, ठीक है। हम सारे लोगों में थोड़ी थोड़ी विकसित हो जाती है, कुछ लोगों में थोड़ी बेहतर विकसित हो जाती है। अस्तित्ववादी, ये थोड़ा सा, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया और कई सारी बुक्स में आपको मिलेगा भी नहीं। अब इसका मैं कारण अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कई सारी बुक्स ने 8 प्रकार की बुद्धि को ही प्रिंट किया हुआ है। अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववाद की बात करें, इनमें कौन लोग आ सकते हैं?
इनमें आ सकते हैं दार्शनिक हो सकते हैं, धार्मिक गुरु हो सकते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा योग वगैरह, योग विज्ञान वगैरह से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, उनको हम योगी कह देते हैं। ऐसे लोग सामान्य बातों की अपेक्षा अस्तित्व की भी बात करते हैं, अस्तित्व। जैसे कि कहा गया कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा 6th स्टैंजा में, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। अहम निर्विकल्प, मैं क्या हूं? निर्विकल्प। यहाँ क्या किसकी बात कर रहे हैं? अस्तित्व की। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, क्या नहीं, आकार भी नहीं, तो यहां भी किसकी बात हो रही? तो ऐसे लोग, हर व्यक्ति में इस तरह की बुद्धि विकसित हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोगों में विकसित हो पाती है, ऐसा ये भी मान के चलते हैं कि सारे लोगों में विकसित, इसी वजह से कि बहुत बाद में ये जोड़ा गया। तो अस्तित्ववाद की जो बात करें, अस्तित्ववाद को जो लोग समझ पाए, अस्तित्व, जिन लोगों में अस्तित्व की बुद्धि, एक विशेष प्रकार की बुद्धि डेवलप हो जाए, ये अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोग कहलाते हैं। तो ये तो बात हमें क्लियर हो गई कि 9 प्रकार की बुद्धि हो गई, एकदम क्लियर हो गया, 9 प्रकार की बुद्धि होगी। द फर्स्ट वन इज भाषाई, द सेकेंड वन इज तार्किक या गणितीय, द नेक्स्ट वन इज शारीरिक गति मींस प्रैक्टिकल, संगीतीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी बुद्धि। ये तो क्लियर हो गया। अब एक बात और इसमें आई कि कुछ कंडीशंस में जो भी, वो भी आप समझ लो। ये जो सिद्धांत है इसकी आलोचना भी है। आलोचना का प्रमुख जो बिंदु था वो ये था कि इसके मापन की कोई सर्वमान्य विधि नहीं, इसके मापन की कोई सर्वमान्य विधि नहीं। क्या नहीं? कोई सर्वमान्य विधि न होने के कारण, क्या न होने के कारण? सर्वमान्य विधि न होने के कारण, इस सिद्धांत की आलोचना, क्या हुई? आलोचना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अगली बात क्या है? हार्वर्ड गार्डनर का मानना यह है कि हर व्यक्ति में, हर बालक में, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो हर व्यक्ति बालक है, तो हर बालक में, हर व्यक्ति में हर प्रकार की, यानी कि जो 9 की 9 बता रहे हैं, सभी प्रकार की बुद्धि का विकास हो सकता है। तो एक बात आई कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक प्रकार की, कितने प्रकार की? प्रत्येक प्रकार की बुद्धि का विकास हो सकता है, यानी बुद्धि हो सकती है, बुद्धि हो सकती है। अगली एक बात हो रही, इन्होंने कहा कि परंतु वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार, किसके अनुसार? वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार एक या 2 प्रकार की, कितने? एक या 2 प्रकार की बुद्धि का ही विकास हो पाता है, बुद्धि का ही समुचित विकास, मतलब अच्छे तरीके से प्रॉपर जो विकास हो पाता है। आप देखेंगे भी कुछ लोग जो संगीत में अच्छे हो गए वो संगीत में ही अच्छे, दूसरी चीजों में उतने अच्छे नहीं हो पाए। कुछ ही विरले लोग होते हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो जाते हैं, बहुत सारी बुद्धि में विकसित हो जाती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिस तरह की परिस्थितियों में होता है, जिस तरह का उसे वातावरण मिलता है, उसके अनुसार एक या 2 प्रकार की बुद्धि का ही ठीक प्रकार से विकास हो पाता है। तो वातावरण परिस्थितियों के अनुसार एक या 2 प्रकार की बुद्धि का ही समुचित विकास हो पाता है, मतलब ठीक प्रकार से जो विकास हो पाता है वो एक या 2 प्रकार की बुद्धि का ही हो पाता है। बाकी बुद्धि उसमें हो सकती हैं और होती भी हैं, लेकिन उनका जो विकास है उस तरीके से नहीं हो पाता, उसका प्रयोग नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, उन सारी एक्टिविटीज में वो नहीं जाता, तो उतनी डेवलप नहीं हो पाती। तो एक बात हमने क्लियर समझ ली, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है सीटेट के एग्जाम के लिए, सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। उसके अलावा टेट के एग्जाम के लिए भी, उसके अलावा स्टेट के एग्जाम के लिए, ठीक। यहाँ भी सीटेट का एग्जाम पास नहीं है, तो सीटेट के एग्जाम को अगर आप पिछले सालों के पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। तो मैं एक बार समअप कर देता हूँ। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। 1983 में एक बुक आई द फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी,
1983 में जो बुक आई फ्रेंड्स ऑफ माइंड, 7 प्रकार की बुद्धि बताए। 1998 में पहली बार इसको सिद्धांत को इन्होंने रिवाइज किया, यानी संशोधन किया, उसमें एक प्रकार की बुद्धि जोड़ी जो प्राकृतिक बुद्धि है। सन 2000 में दूसरा रिवीजन, दूसरी बार रिवाइज किया, यानी संशोधन किया और एक प्रकार की बुद्धि और जोड़ी जिसका नाम क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो कितने प्रकार की बुद्धि रही, 9 प्रकार की। पहली भाषाई या भाषात्मक बुद्धि, दूसरी तार्किक या गणितीय बुद्धि, तीसरी शारीरिक गतिक बुद्धि, चौथी संगीतीय बुद्धि, पांचवी अंतर्वैयक्तिक, फिर अंतरावैयक्तिक, द नेक्स्ट वन इज स्थानिक बुद्धि, स्पैटिकल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी। तो ये 9 प्रकार की बुद्धि। कई सारी बुक्स में 8 प्रकार की बुद्धि आपको मिलेंगी। ये मैं अगले वीडियो में आपको एक बार क्लियर करा दूंगा कि कई सारी बुक्स 8 को क्यों लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आगे आप जुड़े रहेंगे तो सीडीपी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं सारे आपको क्लियर करा दूंगा। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन जहां तक संभव